artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। देखिए एक पोल है, दिस इज पोल, दिस इज पोल, दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज रोप। ये क्या है? रोप है। तो एक रस्सी को जमीन को इस सिरे से और इस सिरे को बांध रखा है पोल के साथ। तो आपको पोल का हाइट बताना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एग्जाम में हमेशा आप वहाँ लिखिए ए बी इज वॉट, ए बी इज पोल, ए बी रिप्रेजेंट द पोल। ए सी क्या है? ए सी इज रोप और बी सी इज रिप्रेजेंट्स द ग्राउंड। ओके, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड या ग्राउंड। अब आपको देखिए क्या क्या करना है। ये पोल यहाँ पर 30 डिग्री है, दिस पोल इज द अपोजिट साइड एंड दिस इज गिवन टू यू। वी हैव टू फाइंड दिस। पोल का हाइट कितना आपको पूछा है और आपको ये क्या दिया है? ये साइड आपको दिया है, यानी अपोजिट साइड आपको ढूंढना है और आपको क्या दिया है? हाइपोटेनस आपको दिया है। और द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट कनेक्ट्स अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस इज साइन थीटा। सो का टोआ साइन थीटा है अपोजिट बाय हाइपोटेनस। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, मैं यहाँ पर क्या करूँगा 30। तो साइन 30 इज अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज ए बी और हाइपोटेनस इज ए सी। सो साइन 30 इज 1/2 और आपका जो अपोजिट साइड है वो पोल है एंड दैट इज इक्वल टू ए बी और ये आपका जो हाइपोटेनस है वो 20 है। तो आप कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 1 और 2 10। तो ये ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर्स होगा। ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर्स होगा। यानी व्हाट? हाइट ऑफ द पोल इज, height of the pole is 10 meters. तो why I have taken sin theta, ये बहुत ज़रूरी है। sin theta इसलिए मैंने लिया क्योंकि मुझे पोल का हाइट ढूंढना है जो अपोजिट साइड है और हाइपोटेनस मुझे दिया है एंड द ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट कनेक्ट्स अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस इज sin theta. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, makes an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. देखिए यहाँ पर क्या है, एक पेड़ है, ये मान लीजिए ये है पेड़, ये है A, हमारा पेड़ है AC, हमारा पेड़ है AC, मगर तूफान की वजह से हमारा पेड़ टूट गया। आवर ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म। तो अगर स्टॉर्म से टूटा है, सो दिस इज द पॉइंट वेयर द ट्री इज ब्रोकन। तो ये टूट के जो भाग है यहाँ पर गिर गया है। तो आपको बताना है कि ट्री का कितना हाइट होगा, यानी आपको ये साइड भी चाहिए और ये साइड भी चाहिए और ये साइड इक्वल टू ये साइड, क्योंकि टूट के गिरा हुआ है। ये यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन से दैट दिस इज ए डैश। तो यहाँ पर ये ए और ए डैश क्या हो जाएगा? कोइंसाइड हो जाएगा। तो व्हाट आई वांट इज, आई वांट द लेंथ ऑफ बी सी, आई वांट द लेंथ ऑफ ए बी, सो दैट आई विल गेट द लेंथ ऑफ ए सी। अगर ए सी का लेंथ मुझे चाहिए, अगर मुझे ए सी का लेंथ चाहिए, तो ए सी का लेंथ या ए डैश सी का लेंथ अगर मुझे चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? बी सी प्लस ए सी। ए सी भी बोल सकते हैं आप या ए डैश सी भी आप बोल सकते हैं। तो अगर आपको बी सी चाहिए बच्चों, तो देखिए ये वाला अपोजिट साइड है और ये वाला बेस है। अपोजिट साइड और बेस को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा। अपोजिट साइड को और बेस को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा, यानी टोआ, टेंजेंट। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB tan 30 इक्वल टू BC अपॉन
AC और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और BC का वैल्यू होता है BC ओनली और AC का वैल्यू होता है 8। तो ये होगा BC इज इक्वल टू 8/√3। BC इज इक्वल टू 8/√3 मीटर्स। अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड अगर मैं ले लूँ तो BC इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट होगा 8/√3 मीटर्स। अब मुझे BC की लेंथ मिल गई तो BC प्लस AC मुझे करना था, तो BC का लेंथ है 16 8/3 और वी कैन रैशनलाइज इट आल्सो। उसको अगर आप रैशनलाइज करोगे तो इंटू √3 और इंटू √3 तो ये हो जाएगा 8/3 मीटर्स। 8√3/3 मीटर्स। नेक्स्ट मुझे चाहिए AB और AB को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर हमको बेस दिया है और यहाँ हमको हाइपोटेनस दिया है। तो बेस हाइपोटेनस को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos 30 लेंगे। cos 30 क्यों लेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए ये लेंथ और मुझे दिया है ये लेंथ। तो व्हाट आई डू इज इन ट्रायंगल ABC cos 30 is equal to AC upon cos 30 is equal to AC upon या A'B भी आप बोल सकते हो। और cos 30 की वैल्यू है √3/2 और AC की वैल्यू है 8/AB। और बच्चों अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 16/√3 इज इक्वल टू AB। 16/√3 is equal to AB. Otherwise, if you want, you can rationalize it here, and if you rationalize it here, what is that you are going to get? 16/√3 multiplied by √3 divided by √3. That is 16√3 divided by 3. So children, now what is here? 8√3/3 plus 16√3/3 both I have to add. ये लेंथ है 8√3/3 और ये लेंथ है 16√3/3। तो आपको जो आंसर मिलेगा that you have to write here. What is that you are going to write here? Here it is 8√3/3 plus 16√3/3 and that is equal to how much? 24√3 divided by 3 and that is equal to how much? 8√3 meters. So 16√3/3 plus 8√3/3 that is equal to 24√3/3 that is equal to how much? 8√3/3। ये एक तरीका हो सकता है, या दूसरा एक सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए 8/√3 है और यहाँ पर है 16/√3। दो बार रैशनलाइज करने से अच्छा एक काम आप कर सकते हो, यहाँ पर 8/√3 प्लस 16/√3 आप लिख सकते हो। दैट विल बी इक्वल टू 24/√3। 24/√3। अब यहाँ से आप रैशनलाइज करके आंसर आप लेके आ सकते हो। 24/√3 multiplied by √3 divided by √3. So this will be again equal to how much? 24√3 divided by 3 and that will be equal to how much? 3 8s are. So 8√3 meters. यानी बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है, हमने क्या किया यहाँ पर we have rationalized it here also. We have rationalized it here also. What I am telling you is, instead of rationalizing it twice, you add it and rationalize it once, or rationalize it twice and add it once. So the choice is yours.
अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क. फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide which top is at height 1.5 meters and degree is how much? 30 degree, and it is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steps slide at height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degree from the ground. What should be the length of the slides in each case? देखिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर बच्चों के लिए स्लाइड बनाना चाहता है. स्लाइड का मतलब क्या है? आप देखते हैं खेलते हैं बच्चे जो ऊपर बैठ जाते हैं और फिर फिसलते हुए नीचे आ जाते हैं. सो दैट स्लाइड कॉन्ट्रैक्टर को बनाना है. तो किस तरह का, व्हाट टाइप ऑफ स्लाइड शी वांट टू मेक? छोटे बच्चों के लिए वो क्या करना चाहती है? हाइट कम रखना चाहती है और एंगल 30 डिग्री रखना चाहती है. बड़ों बच्चों के लिए हाइट 3 मीटर रखना चाहती है और एंगल 60 डिग्री रखना चाहती है. फॉर एल्डर्स इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री and height is 3 meters. For small children height is 1.5 meters and inclination is 30 meters. तो आपको ये बताना है कि कौन सा लेंथ बड़ा होगा, क्या ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, किसका लेंथ बड़ा होगा? आपको क्या लगता है? आप कहोगे सर ये हाइट तो 1.5 मीटर, ये 30 डिग्री है, शायद ये बड़ा नहीं होगा, ये बड़ा होगा. चलो हम देखते हैं क्या होगा या कौन सा कितना होगा. तो यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है थोड़ा देखेंगे. देखिए ये 1.5 है अपोजिट साइड और ये स्लाइड की लेंथ आपको चाहिए, यानी दिस इज नोन टू अस, दिस इज अननोन. यहाँ पर भी स्लाइड का लेंथ हमको ढूंढना है और यहाँ पर अपोजिट साइड हमको दिया है, यानी वी हैव टू सर्च फॉर अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. वी हैव टू सर्च फॉर अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट कनेक्ट्स द अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस, एंड द ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट कनेक्ट्स द अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस इज साइन थीटा. सो इसीलिए साइन थीटा ही यूज करना है क्योंकि ये मुझे दिया है, ये मुझे ढूंढना है, और ये यानी एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वो अपोजिट होता है. राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है. अपोजिट और हाइपोटेनस को कनेक्ट करने वाला रेशियो है साइन थीटा. इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई विल टेक द साइड इन ट्रायंगल ABC. मैं साइन 30 लूँगा. साइन 30 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, और साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो वो है 1/2 और AB का वैल्यू हम जानते हैं ये है 1.5 और AC तो हमको ढूंढना है, इसीलिए ये AC हमने रख दिया. अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो AC की वैल्यू होगी 3 मीटर्स, यानी छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड उन्होंने रखा है उसकी लंबाई होगी 3 मीटर्स. यानी अगर आप छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बना रहे हो जिसका हाइट 1.5 है तो उसका हाइपोटेनस होगा 3 मीटर्स. अब बड़े बच्चों के लिए अगर आप बनाओगे तो साइन 60 मुझे लेना पड़ेगा, तब क्या होगा, लेट अस सी. तो इन ट्रायंगल PQR, फिर से आपको अपोजिट साइड और हाइपोटेनस को लिंक करना है, तो वहाँ पर एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चलता है, वो है साइन 60. तो PQ अपॉन PR. तो साइन 60 मीन्स हाउ मच, √3/2, और PQ बता रहा है आपको 3, PQ की लंबाई है 3 और PR आपको ढूंढना है. तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा साइन 60 इज √3/2 और ये है 3 अपॉन PR. तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, तो ये होगा 6/√3. कितना होगा, 2 3 6 और ये डिवाइडेड बाय √3. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 6/√3 इंटू √3/√3. तो ये होगा 6√3
3 और 6√3/3 यानी ये कितना होगा 3 1 जार 3 3 2 जार 6 यानी 2√3 ये होगा 2√3 मीटर्स ये होगा। और √3 की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों अप्रॉक्सीमेटली वो होता है 1.73। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 2 3 जार 6 2 7 जार 14 कैरी 1 2 1 जार 2 प्लस 1 इज हाउ मच 3 यानी अप्रॉक्सीमेटली इस स्लाइड का लेंथ होगा 3.46 मीटर्स। यानी दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है उस ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग हमें कहाँ पर होता है। तो इन सब इसको बोलते हैं डे टू डे लाइफ सिचुएशन की प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पोल की हाइट ढूंढ ली। कब ढूंढा, जब हमको रोप की लंबाई पता थी, यानी हमको पोल के ऊपर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिया, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस, हमको जवाब मिल गया। यहाँ पर पेड़ टूटा हुआ है, आपको पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने क्या किया, इस साइड को ढूंढा, इस साइड को ढूंढा और दोनों को प्लस कर दिया, आपको पेड़ का हाइट आपको मिल गया। उसी तरह से यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, स्लाइड के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं, बनाने की भी यू डोंट वांट इट, सिंपली व्हाट यू डिड इज अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट बाय हाइपोटेनस आपने ले लिया, आपको सोल्यूशन मिल गया। सो चिल्ड्रन, दिस इज द वे इन विच you are using trigonometry for day-to-day life, and that is the meaning of applications of trigonometry, use of trigonometry in your day-to-day life.